प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, मेरे इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इसका पठन पाठन करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुण इन्द्रुर्मरुतः ॐ स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः ॐ वेदर्गैः शाङ्खपदक्रमो निषदै ॐ गायन्ति यं सामगाः ॐ ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा ॐ पश्यन्त्यहं योगिनो ॐ यशान्तं न विदुषुरासुरगणाम् ॐ देवाय तस्मै नमो नमः। नमो गोविन्दाय वासुदेवाय। ॐ श्रीमद्भगवद्गीताय नमः। ॐ अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेतं पुरुषं परम्। यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्यां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्य एव विहितानि तान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरी द्वारा प्रदत्त हैं। अंतवन्तु फलं तेषां तदभवत्यल्पमेधसां देवान् देवयज्ञो यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयो परम भावमजानन्तो ममाव्ययनमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। नहीं जानते त्वां शीलरूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्त्वेन सात्विकतया प्रबललेश्य शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थविदां मतेश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बौद्धुम्। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के बस में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। अथापि ते देवं पदाम्बुजद्वयौ प्रसादलेशानुगृहीते वहि
जानाति त्वत्वं भगवन् महिन्मो न चान्यम् एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे भेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। नाहं प्रकाशो सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हे मूर्खो तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा था अविनाशी हूँ। हिरण्ययमेन पात्रेणं सत्यस्थापितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपामृणुं सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है। इसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुनं भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, ये वीडियो